सभी को जय मसीह की हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता सेंसिया। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये वो मौसम चल रहा है जिसका हम सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। गर्मियों में ठंड यानी कि जाड़ा। सर्दियों के मौसम का भी अपना ही मज़ा है। सर्दियों का जिक्र आते ही याद आता है वो दिन भर धूप सेकना, रज़ाई में पड़े रहना और 5 मिनट के बाद उठते हैं ऐसा सोचना। मूंगफली खाना और तमाम वो स्वादिष्ट व्यंजन जो बनते हैं इस मौसम में, गाजर का हलवा, मेवे और इनके जैसे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें खाने को मिलना। अगर हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो सर्दियों का मौसम सेहत के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार गलत खान पान की वजह से हमारी सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। सर्दियों में भूख भी बहुत लगती है और लोग तरह तरह के व्यंजन भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से जब हम तरह तरह के व्यंजन खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है अगर हम वर्कआउट और एक्सरसाइज ना करें। और अक्सर देखा गया है कि सर्दी में लोग आलसी हो जाते हैं और एक्सरसाइज और वर्कआउट करना बंद कर देते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है, जैसे वेट गेन, इंडाइजेशन, चेस्ट कंजेशन और स्किन प्रॉब्लम्स। और अक्सर ये भी देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में लोग कम प्यास लगने की वजह से पानी भी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। सर्दी की वजह से स्किन रूखी और बेजान हो जाती है, जिनके बचाव के लिए हमें साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ त्वचा की देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दर्शकों, सर्दी के मौसम में हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में कि आयुर्वेदा की मदद से हम हेल्थ प्रॉब्लम से और स्किन प्रॉब्लम से कैसे बचाव कर सकते हैं। और इसके बारे में विस्तार से आज हम समझने वाले हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर जे प्रीत अनंत जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रीत जी हमारे प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले जो मेरा प्रश्न आपसे है इस विंटर केयर को लेकर, सर्दियों के मौसम के बारे में, वो ये है कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को सर्दी के मौसम में ज़रा बताएं कि क्या ये सर्दी का मौसम सेहत के लिए अच्छा है या बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ज़रा मुश्किल का समय है। जी, सबको जय मसीह की। एक्चुअली सर्दियों का मौसम वैसे तो सबको बहुत पसंद है। सर्दियों का मौसम सबको अच्छा लगता है। जब गर्मी से उन्हें निजात मिलती है, स्वेट से, पसीने से उन्हें निजात मिलती है, तो सब लोगों का विंटर सभी का फेवरेट होता है। तो ये मौसम जो है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप इसमें अपनी हेल्थ को दोबारा अच्छे से उसकी देख रेख कर सकते हैं। तो विंटर्स जो होती हैं श्वेता, वो बहुत अच्छी होती हैं हमारी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, हेल्थ को सही रखने के लिए, स्किन को सही रखने के लिए, क्योंकि विंटर्स में आपको बहुत अच्छा फूड मिलता है खाने को। आपका वेदर इतना अच्छा होता है, आप गर्माहट लेते हो, आपको धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो विंटर्स एक मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी होती हैं, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स से बहुत सारी बातों से आप निजात पा सकते हो। आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है, क्योंकि डिजीज़ तो हमेशा आती रहेंगी। कभी कुछ आएगा, कभी आपने विंटर्स गर्मियों में आप देखते हो, कभी कोरोना का आप सुनते हो, कभी डेंगू का सुनते हो, कभी आप चिकनगुनिया सुनते हो, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आप सुनते हो। लेकिन जैसे ही विंटर्स आती हैं आपको अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने का एक मौका मिलता है। यहाँ पे आके आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करोगे। आप हमेशा बीमारियों से नहीं डरते रहोगे कि अब ये बीमारी आ गई, अब ये आएगा, विंटर्स में मुझे जोड़ों की दिक्कत होने वाली है, या विंटर में मुझे कफ बहुत हो जाता है, या मुझे अस्थमा बहुत हो जाता है। आप ये ध्यान दोगे कि मैं अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत बना के रखूँ, मैं अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बना के रखूँ। तो विंटर्स जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे हम गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में गॉड हमें क्या देते हैं? गॉड हमें तब वाटरी फूड देते हैं, बहुत सारा हमें ऐसी चीज़ें देते हैं जिसमें पानी ज़्यादा भरा होता है, ताकि हमारे शरीर में उस टाइम डिहाइड्रेशन होती है तो वो उसे पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ होती हैं, ऑलमाइटी गॉड इतने वंडरफुल हैं, वो हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जिसके अंदर गर्माहट होती है। वो अनाज आता है, इन दिनों में बाजरा आता है, इन दिनों में मक्की आती है, इन दिनों में रागी आती है, इन दिनों में आप कुल्थी, ये सब चीज़ों का सेवन करोगे जो आपकी बॉडी को
नट्स और सीड्स Heat जो कि देती आपको हैं। हीट देते हैं। तो यहाँ पे आके विंटर्स गॉड मतलब इतने परफेक्ट गॉड हैं कि वो आपको हर चीज़ हर मौसम के अकॉर्डिंग आपको देते हैं। तो आपने इस मौसम का पूरा फ़ायदा उठाना है। आज जो हम आपको बातें बताएंगे आपने पूरा ध्यान देना है और इसको आपने सेवन करके इन चीज़ों पे अमल करके आप हर तरह की बीमारी से जो विंटर्स में आपको प्रॉब्लम आती है आप उनसे बचे रह सकोगे। तो डॉक्टर प्रीत, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ इन विंटर्स। हम सर्दियों में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, कैसा खान पान होना चाहिए और कब क्या कितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए कि हमें इंडाइजेशन जैसी समस्याओं से ना जूझना पड़े। ओके श्वेता, एक्चुअली विंटर्स इतनी अच्छी होती है, मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छा खाते पीते हैं इन दिनों में, बिल्कुल। बैठे रहते हैं, खाना बहुत अच्छा अच्छा चाहिए दोनों तीनों टाइम, है ना। हम बहुत मज़े लेते हैं इन दिनों में पीनट्स के, मक्की की रोटी के, सब पिन्नियों के, पंजीरियों के इन दिनों में मज़े लेते हैं। लेकिन बैठे रहने के कारण, अंदर रहने के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण जो है इन दिनों में प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। जी। आयुर्वेद में ये माना जाता है श्वेता कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष हैं अकॉर्डिंग आयुर्वेदा, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। इन तीनों दोषों में से अगर इम्बैलेंस होता रहता है तो बीमारियाँ होती हैं। अगर वायु कुपित हो रही है तो वायु से रिलेटेड होंगी। लेकिन विंटर्स के अंदर क्या होता है, विंटर्स के अंदर ज़्यादा वायु और कफ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। आपने ज़्यादा तौर पे सुना होगा वायु से रिलेटेड क्या होती हैं, जॉइंट्स पेन हो गए, स्किन ड्राई होगी, तो ये वायु से रिलेटेड बीमारियां ये विंटर्स में होती हैं। और कफ से रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, छाती की Chest प्रॉब्लम्स congestion। का होना, अस्थमे का होना, ये कफ। तो इन दिनों में ये 2 ही दोष हैं जो ज़्यादा कुपित हो जाते हैं। कहने का मतलब एक वायु और एक कफ। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरे शरीर में वायु कुपित ना हो और मेरे शरीर का कफ ना बढ़े। मेरा खान पान ऐसा होना चाहिए कि ना तो मेरे शरीर के अंदर वायु का ज़्यादा प्रकोप हो जिससे कि मेरी जॉइंट्स से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड मेरी पेन्स ज़्यादा बढ़ जाएं उन दिनों, और ना ही कफ का डाइट आपको इतनी ले लेनी चाहिए कि आपको हर टाइम खांसी की प्रॉब्लम रहे, हर टाइम आपका वेट गेन होता रहे। इसमें आप वैसे ही अननेसेसरी 4 to 5 kg लोग गेन कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कब वो उनका स्वेटर्स और जैकेट्स में छिपा रहता है और बैली फैट इतना बढ़ जाता है। उसके बाद जैसे ही समर्स आती हैं तो आप देखते हो कि आप पहले से ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मोटे हुए हो। तो सबसे ज़्यादा जो है इन दिनों में 3-4 बीमारियां हैं। जैसे इनडाइजेशन, मैंने देखा लोग काफ़ी आते हैं इन दिनों जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाते रहने से और बैठे रहने से। अगर आप पीनट्स बहुत ज़्यादा शाम को खा रहे हो, लेट खा रहे हो, तो वो आपके बैठे रहते हैं यहीं पे और आपको प्रॉब्लम इतनी होती है गैस की। मैंने बहुत ज़्यादा विंटर्स के अंदर अपने पास जिन लोगों को आता है देखा, वो है दर्द, स्टोन से रिलेटेड, पित्ते की पथरियाँ, स्टोन की प्रॉब्लम्स। ये इसीलिए होती हैं क्योंकि पानी का इंटेक तो हो जाता है कम और खाना हो जाता है ज़्यादा। और खाते भी, आपको पता है, दिन छोटे छोटे होते हैं और लोग क्या होते हैं, दोपहर को खाया, फिर शाम को खाया, फिर रात को खाया। और इतनी जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है, आपके अंदर ही वो खाना हमेशा सड़ता रहता है, वो आपका इनडाइजेशन ले आता है, हैवीनेस ले आता है, और आप कहीं ना कहीं इतनी बर्निंग कई बार आपको होती है, आपका सिस्टम इतना स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि आप चलते फिरते नहीं हो, आप वॉक नहीं करने निकलते, ठंड के मारे आप नहीं निकलते हो, आप एक्सरसाइज करने नहीं निकलते। लेकिन बंद कमरों में भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब आप बहुत इस सीज़न का आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो, आप अपने सिस्टम को मजबूत कर सकते हो। आप खाओ, खाना आपके लिए बैन नहीं है, लेकिन आप साथ में वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करते रहो, उसे पचाते रहो, घर का काम काज इतना करते रहो कि वो पचता रहे, आपको वो डाइजेस्ट होता रहे, वो बीमारियों में कन्वर्ट ना हो। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें इस एपिसोड में बताना चाहूँगी। एक जो सबसे ज़्यादा आते हैं श्वेता, वो क्या आते हैं, स्किन की ड्राइनेस इन दिनों में, है ना। ज़्यादा लोग क्या कंप्लेंट करते हैं, मुझे इचिंग हो रही है, मेरी स्किन बहुत रूखी हो गई है। तो ये इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप एक तो आपने नोट किया होगा कि लोग गर्म पानी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, गर्म पानी से ज़्यादा नहाते हैं, और जब आप बहुत गर्म पानी यूज़ करते हो तो वो आपकी बॉडी के मॉइस्चराइज़र को चुरा लेता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। तो इसलिए आपको विंटर्स में गर्म पानी इतना तेज़ नहीं लेना चाहिए कि वो आपकी स्किन को ही ड्राई कर दे। आपको लगेगा तो अजीब, लेकिन विंटर्स में सोप भी नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको नहाना है तो सिंपल पानी से नहाओ, आप सोप ही ना यूज़ करो। आप हफ्ते या 15 दिन में एक बार अपनी डस्ट को हटाने के लिए, अपनी अंडरआर्म्स को या अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को साफ़ करने के लिए आप सोप को यूज़ करो, वरना आप सोप ही ना यूज़ करो।
उससे क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर से बिल्कुल ड्राइनेस नहीं आएगी। जो लोग बार बार कहते हैं कि मुझे इन दिनों में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वो प्रॉब्लम उनको नहीं आने वाली। वरना मैं आपको ये भी बताऊंगी, आपको बकेट के अंदर ऑयल डाल लेना चाहिए। पानी के अंदर आपको ऑयल डाल के उस पानी से नहाना चाहिए। वो आपके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ऑयल की, मॉइस्चर कर है ना, आपके ऊपर ऑयल की एक कोटिंग, एक लेयर आ जाएगी। फिर आपको अलग से तेल लगाने नहीं बैठना पड़ेगा। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली एक मॉइस्ट रहेगी और आपको इचिंग नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखा है कि ये मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको डॉक्टरों के पास जा के लोशन ना खरीदने पड़े, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ना खानी पड़े। आपको पता ही हो कि मैंने अपनी स्किन को कैसे रखाव रखना है विंटर्स के अंदर। तो सबसे ज़्यादा ये लगेगा ज़रूर अजीब, लेकिन आपको विंटर्स में सोप नहीं यूज़ करना। अगर करना है तो आपको ग्लिसरीन वाला सोप यूज़ करना है। जो मार्केट में मिलते हैं वो ग्लिसरीन वाले सोप आपको यूज़ करने हैं ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे और आपकी स्किन के ऊपर इचिंग ना आए। और इसके अलावा आपको खाना भी ऐसा खाना चाहिए जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे। आपको घी लेना चाहिए इन दिनों में, देसी घी आपको लेना चाहिए। वो आपको अंदर से आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, रूखा नहीं होने देगा, ड्राइनेस नहीं आने देगा। मैंने इस चीज़ को देखा है अपने ऊपर आजमा के कि जब हम देसी घी या ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो आपकी अंदर से तरावट आनी शुरू होती है। आपके जॉइंट्स अंदर से तरावट उनके अंदर आती है। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स अंदर से मॉइस्ट होते हैं। जब आपकी स्किन अंदर से मॉइस्ट होगी तो वो आपकी आउटर में भी दिखाई देगी। लेकिन आप अंदर से रूखा सूखा खाना खाओगे, घी नहीं खाओगे या गलत वाला घी खाओगे, बैड फैट जिसे कहते हैं वो खाओगे, तो वो आपके ऊपर इतना अच्छा फ़ायदा नहीं लेके आती। तो आपको स्किन की केयर जो है इन दिनों में रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर, देखा गया है कि जो विंटर्स है, सर्दी का मौसम है, उसमें स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत दिखती है बच्चों में या यंगस्टर्स में। तो उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं? क्या क्या प्रिकॉशंस हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को ड्राई करती हैं और हमें उनका यूज़ कम करना चाहिए? ठीक है, इन दिनों में श्वेता जो हमारे इनर क्लोथ्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए। अंदर वाले कपड़े हमने ज़्यादा गर्म नहीं पहने, क्योंकि वो जो गर्म कपड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मॉइस्ट को चुराते हैं। वो फिर से आपकी बॉडी में से सारा ऑयल, सारा मॉइस्ट खींच लेते हैं और आपकी स्किन में ज़्यादा इचिंग होती है। तो हमेशा इनर कपड़ा, जो सबसे अंदर वाला कपड़ा, वो सॉफ्ट कॉटन का होना चाहिए। और इसके अलावा हमें सनस्क्रीन यूज़ करते रहना है। इसके अलावा जब हम नहा के निकलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हार्शली अपनी बॉडी को रब नहीं करना। हम बहुत ज़्यादा अच्छे से टॉवल को रगड़ते हैं नहीं, हमने थोड़ा उसको हल्का रगड़ना है और साथ के साथ हमने मॉइस्चराइज़र या ऑयल को अप्लाई कर लेना है। तो वो कोटिंग लंबे टाइम तक बनी रहती है। जब हम पूरी बॉडी को पहले अच्छे से ड्राई करते हैं और फिर ऑयल लगाते हैं तो वो बात नहीं बनती जितनी कि आप मॉइस्ट स्किन के ऊपर जब आप लगाते हो। तो आपको विंटर्स के अंदर भी हमेशा सनस्क्रीन को यूज़ करके रखना है और आपको हमेशा हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। लोग इन दिनों में पानी बहुत कम पीते हैं, तो आपको पानी का इंटेक ध्यान रखना है। आपको कोसा पानी जो है वो पीते ही रहना चाहिए ताकि आप अंदर से आपके ऑर्गन्स, आपकी स्किन मॉइस्ट रहे। तो डॉक्टर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड फ्लू है और चेस्ट कंजेशन है, उससे कैसे बचाव करें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें विंटर्स में? हाँ, इन दिनों में श्वेता बहुत ज़्यादा खांसी तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं वैसे ही बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उनको स्टार्ट हो जाती हैं। तो विंटर्स के अंदर एक मैं रिकमेंडेशन बहुत करूँगी, वो होती है कश्मीरी टी बनानी। उसमें आपने पानी के अंदर दालचीनी, छोटी इलायची, सौंफ, ऐसी हर्ब्स डालनी है और कुछ कश्मीरी टी आपको बड़े आराम से मिल जाती है। उसको अपने पानी में डालना है और इसे बॉईल करके गुड़ के साथ या खजूर के साथ इसे आपने पीना है। ये दिन में आप 2-3 बार पिएं तो आपकी जो कफ़ की प्रॉब्लम है वो 50% इसी से सही हो जाती है। तो इसके अलावा जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप ऑक्सीजन का इंटेक करते हो और आपके लंग्स क्लियर होते हैं। इससे आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करने, ये सब आपको बैठ के स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग तो पक्का करनी चाहिए अपने घर में बैठ के। इससे आपके एयरवेज ओपन होते हैं, जो आपकी ब्लॉकेजेस होती हैं वो खुलती हैं कहीं ना कहीं। तो इसके अलावा जो कफ़ होता है उसके लिए हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में सबने देखा है, जब कोरोना बढ़ा था तो विटामिन डी का सबको पता चल गया। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट आपने ज़रूर लेने हैं, उससे आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो है वो सन रेज से मिलता है।
तो आपको सन रेज़ में बैठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सन रेज़ में जो है वो बॉडी को कवर करके नहीं बैठना होता, आपको हल्के कपड़े पहन के बैठना होता है। रादर अपनी बॉडी को जहाँ तक हो सके जिन अंगों को आप धूप दिला सकते हो उन अंगों को आपको धूप दिलानी चाहिए, तब आपको सन रेज़ से जो विटामिन डी मिलेगा उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप पूरे ढक छुप के बैठ जाएंगे तो वो रेज़ का फ़ायदा आपको नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी वो आपको सन रेज़ से मिलता है। इसके अलावा क्योंकि अब ये कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है तो आपको च्यवनप्राश लेते रहना चाहिए। च्यवनप्राश का मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला। आंवला के अलावा उसके अंदर कम से कम 50 के आसपास हर्ब्स और डली होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं आपके लिए। लोगों को नहीं पता होता शायद इतना, लेकिन इसमें 50-60 हर्ब्स और डली होती हैं जो आपके डाइजेस्टिव फायर को बहुत अच्छा इंक्रीज़ करती हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा मजबूत करती हैं। तो आपने च्यवनप्राश का सेवन बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़रूर कराना है जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है, तो ये बहुत अच्छा रहता है विंटर्स के लिए। और इसके अलावा आपने विंटर्स के अंदर जो है वो फ़िश का सेवन करना है। फ़िश बहुत गर्म आपके लिए रहती है, उसमें ओमेगा 3 होता है, वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। जो लोग फ़िश नहीं सेवन करते उनको अलसी और तिल की पंजीरी लेनी है। ये सब आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। तो आपको गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। कहने का मतलब अदरक वाली चाय, गुड़ वाली चाय, अगर आपको बाहर पीनी पड़ रही है तो आप अदरक और गुड़ वाली चाय लोगे, ये आपके कफ को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करती है, आपके सिस्टम को क्लीन करती है और आप कई ऐसी कफ की प्रॉब्लम से बचे रह सकते हो। इसके अलावा जो है श्वेता वो होती है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी डिटॉक्सीफायर होती है और हल्दी भी आपके स्किन के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन आपके अंदर से ब्लड को साफ़ करती है। तो इसलिए आपको हल्दी वाला दूध तो नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि दूध कफ को बढ़ा देता है, हल्दी वाला पानी पी लेना चाहिए इन दिनों में। और विटामिन सी वाले फूड लेने चाहिए जिसमें आंवला हो गया, कीनू हो गया, मौसमी हो गई, पाइनएप्पल हो गया। आप लोग ये सोच के इसे नहीं लेते हो कि ये तो ठंडा है, हमें ठंड लग जाएगी इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। इसे आपने धूप में बैठ के खाना है क्योंकि इससे जब आपके अंदर विटामिन सी जाता है तो आपके वायरल अटैक्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई वायरल अटैक नहीं होगा। आपको विटामिन सी रिच फूड खाना है, तो ये चीज़ों से डरना नहीं है हमने। और इसके अलावा हमने तुलसी और गिलोय का सेवन ज़्यादा करना है क्योंकि ये भी एंटीवायरल होते हैं, ये भी फीवर को, कफ, कोल्ड को बहुत अच्छे से बचा के रखते हैं। आपको तुलसी गिलोय के ड्रॉप्स मार्केट में मिल जाते हैं या आप ऐसे ही रॉ आपके घर में तुलसी लगी है, गिलोय लगी है तो आप उनको पीते रहें। मैं ये सारी चीज़ें बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपका डिफेंस सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहे, आपको बार बार हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े, एंटीबायोटिक्स जो आप इतने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खाते हो वो खाने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। ये नहीं कि आपने बीमार हो जाना है तब आपने ये चीज़ें खानी है, ये आप अगर हेल्दी हो तो आपने ये सेवन करना है। आप हेल्दी हो, आपने अपनी हेल्थ को बचा के रखना है, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को कफ से बचा के रखना है। मैं आपको रियल में बता रही हूँ श्वेता कि मुझे छींक भी नहीं लगती है कभी भी। क्यों? रीज़न सिर्फ यही है कि ये मेरे फूड के अंदर डेली रूटीन में रहता है। मेरा फूड ऐसा होता है, इंस्पायर हो गई आपसे। ऐसा ही होता है, ये कभी मुझे छींक भी नहीं लगती है। क्यों? रीज़न ये है कि बस ये मेरे एक लाइफस्टाइल के अंदर ये, मैंने ये नहीं कि मैंने आपको बताती हूँ और मैं चलती नहीं हूँ, मैं चलती हूँ इस फूड पे और मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। मैंने देखा नहीं है कि मैंने कभी सिर दर्द की भी गोली खाई हो या जुकाम की गोली खाई हो। तो आपको ये चीज़ें, ये नहीं कि जब आप बीमार हो जाओगे तब आपने सेवन करनी है, या आपने बीमार पड़ने से पहले ही लेनी शुरू कर दो। आप बीमार पड़ोगे ही नहीं, आप सिस्टम ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है, हम जानते हैं श्वेता कि हम बाइबल में पढ़ते हैं आने वाले समय में रोग और विपत्तियों का समय और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप उनसे डर डर के भागोगे थोड़ी ना, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे ना। आप ये थोड़ी कि आप ये डरोगे कि अब मुझे ये ना, ये बीमारी ना लग जाइए। आप बस खुद को स्ट्रॉन्ग करते जाओ और पॉजिटिव होते जाओ और पॉजिटिव थ्रो करते जाओ, अच्छा बोलते जाओ, अपनी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव ना बोलो। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा शरीर जो है वो होली टेम्पल है, ये परमेश्वर के रहने का स्थान है। इसकी साज संभाल करनी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कोई लाइफ इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही किसी हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको टेक केयर करना, इसको हम ही देखेंगे और हमने ही ध्यान रखना है। तो इसलिए आप अपने अपने शरीर का, अपने अपने होली टेम्पल का ध्यान रखें। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, आपने कैरेट लेनी है, कैरेट गर्म होती है, कैरेट के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी होता है। तो ये चीज़ों का आप सेवन करते रहें, आप अलसी का सेवन करते रहें, आप तिलों का सेवन करते रहें। ये चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखेंगी, आपको खांसी, कफ, कोल्ड से हज़ारों कोसों दूर रखेंगी।
तो डॉक्टर, अब मैं पूछना चाहूँगी कि जो सर्दियों में वेट गेन की और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है एल्डर्स में, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? और ये सारी जानकारी जानने के बाद हमें आप ये भी बताएं कि सर्दियों में स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या है? जी, इन दिनों में श्वेता जो वेट गेन होता है वो तो इसीलिए होता है क्योंकि बैठना ज़्यादा और खाना ज़्यादा, दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल। सिटिंग ज़्यादा, कैलोरी बर्न नहीं हो रही, लेकिन इनटेक बहुत अच्छे से हो रहा है ना। जो भी आ रहा है घर में, डब्बे आ रहे हैं या पिन्नियाँ आ रही हैं, पंजीरियाँ आ रही हैं, उनको हम खा रहे हैं और हम कहीं भी कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं। तो वेट गेन होने का तो यही रीज़न होता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बहुत स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण अब आप खाते हो तो वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। बड़े लोग जो होते हैं उन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन दिनों में ठंड के कारण, और उनकी भी डाइट के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आपको मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए, वो कफ को बढ़ाते हैं। तो जब कफ बढ़ता है और वायु बढ़ती है तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो आपको बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं उनको मेथी का पानी पीना या मेथी ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि इन दिनों में मैंने आपको हमेशा बोला है कि गॉड इतने बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं कि वो हमें विंटर्स में वो चीज़ें देते हैं जो गर्म होती हैं बॉडी के लिए, लेकिन हम उनका यूज़ इतना नहीं करते। हम अभी भी वही चावल, दाल, रोटी, दही, सब्जियां, ये सब चीज़ें ऐसी खा रहे होते हैं जो कई बार नहीं भी ज़रूरी होती। जबकि विंटर के लिए कुल्थी की दाल बहुत अच्छी होती है, वो बहुत गर्म होती है, पर लोगों को मैं जब बताती हूँ तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कुल्थी की दाल कौन सी है। आपको भी शायद नहीं पता होगा। नहीं पता। कुल्थी की दाल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है विंटर्स के लिए, उसको हफ्ते में एक दिन ज़रूर लेना चाहिए। मूंग मसर से हट के हमें विंटर्स में कुल्थी की दाल लेनी चाहिए, वो आपको गर्म करती है अंदर से। इसके अलावा मक्कई, बाजरा, रागी, ये सब अनाज जो हैं ये भी आपको गर्माइश अंदर से देते हैं। इन दिनों में आप चावलों को बेशक अवॉइड कीजिए, लेकिन ये वाले ग्रेन्स आप खाइए, ये आपको बॉडी में अंदर से गर्माहट देते हैं। आपने इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सारी चीज़ें ऐसी, अल्कोहल को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, वो आपके जॉइंट पेन को बढ़ाती है। आपने शुगर को अवॉइड करना है, वो भी आपके जॉइंट पेन को बढ़ाती है। तो आप, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आपने शुगर का इंटेक, मैदे का इंटेक बंद करना है, और उसके अलावा आपने क्लीन डाइट की ओर ध्यान देना है। जो भी क्लीन फूड जितना आप खाओगे उतना ना तो आपका वेट बढ़ेगा, ना ही आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा मेरी 3 ही रिकमेंडेशन होती हैं, एक गुड डाइट, एक एक्सरसाइज, और तीसरा हर्ब्स का यूज़ करना। आपको हर्ब्स के बारे में नॉलेज नहीं होती, नॉलेज होती भी है तो आप यूज़ नहीं करते उसे, तो आप हर्ब्स को यूज़ करते रहो। आप एलोवेरा को यूज़ करते रहो, एलोवेरा जूस पीते रहो, आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम और वेट गेन नहीं होगा। आप आंवला जूस लेते रहो, आपको वेट गेन नहीं होगा, आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपको ये चीज़ें पता तो हैं लेकिन आप उन्हें अप्लाई नहीं करते हो। तो इन चीज़ों को जब आप करते रहोगे तो आपकी वेट गेन की प्रॉब्लम कहीं दूर चली जाएगी। आपको शाम के 6 बजे के बाद ज़्यादा खाना नहीं खाना है। आपको मक्की की रोटी या साग अगर खाना है तो उसे दोपहर को खाओगे। जो लोग रात को खाते हैं फिर वो परेशान होते हैं एकदम से, इनको गैस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, और इवन वो इमरजेंसी में रात में हॉस्पिटल चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। वो इतना ज़्यादा तेज़ पेन होता है, वहाँ पे आके डायग्नोज करना पड़ता है एक अच्छे डॉक्टर को कि इसे प्रॉब्लम हुई क्या। मैं तो हमेशा ये पूछती हूँ कि आप शाम को खा के क्या आए हो, पहले वहीं से मुझे पता चल जाता है कि तुझे भाई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तुझे तो मेन तुम्हारा डाइजेशन ख़राब हो गया, तुमने शाम को लेट नाइट में ये चीज़ें खाई तो इसलिए ऐसा होगा। तो कृपया आपको अपने खाने पीने का, अपने समय का, अपनी एज का ध्यान रखना है। आप बूढ़े होते जा रहे हो, आप बड़े होते जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपका सिस्टम इतना तेज़ नहीं रह गया कि अब आप शाम के टाइम हैवी चीज़ें खा रहे हो तो फिर आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि सीज़न कौन सा चल रहा है, टाइम कौन सा है। अगर रात का टाइम है तो आप हैवी नहीं खाओगे क्योंकि अब आपको सो जाना है। आप जितनी हैवी चीज़ कोई भी खाना पसंद करते हो उसे सुबह खा लोगे क्योंकि आपकी दिन भर में वो शाम तक डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर आपको वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरे को अपनी बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें डिटॉक्सीफाई करना है। डिटॉक्सीफाई कैसे करना है, आपको कुछ हर्बल ड्रिंक्स जो मैं बताती रहती हूँ उन्हें पीते रहना है। एलोवेरा का जूस, मेथी का पानी, कश्मीरी टी, ये जो है ये आपको पीते रहना। आपने जैसे मील खाया, आपने नाश्ता किया, आपको थोड़ी देर बाद पता होना चाहिए कि मैं 1-2 घंटे बाद 1 कप ऐसा ले लूँ कुछ ना कुछ, चाहे वो कश्मीरी टी ले लूँ, चाहे मैं सौंफ, अजवाइन, जीरा पानी में उबाल के क्यों ना ले लूँ, मैं कुछ ऐसा ले लूँ कि ना तो मेरा वेट गेन हो और ना ही मुझे जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो। तो जब आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप कभी भी बीमार नहीं रहेंगे। सर्दियाँ आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाएंगी, विंटर्स आपको इतना अच्छा फ़ायदा दे के जाएंगी, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगी, आप मोटे भी नहीं होगे, आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आपने तासीर का ध्यान रखना है कि इन
दिनों में मुझे गर्म तासीर की चीज़ें खानी है, मुझे मिल्क प्रोडक्ट्स को, दही को, इन चीज़ों को मुझे अवॉइड करना है। हाँ, घी आप ले सकते हो, वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपको पेन से रिलीफ करेगा, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आप जैसे अभी पूछ रहे थे कि होंठों को और जो एड़ियाँ हैं उनको क्या करें, हम इतने महंगे महंगे कुछ लेके आते हैं, आपको पता है उनके अंदर भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं श्वेता, जो हम लिप्स पे लगाते हैं और वो हमारे अंदर जाते हैं। मैं बहुत कई बार इस चीज़ों को बारीकी से पढ़ती हूँ और मैं नहीं यूज़ करती हूँ, वो जो हम वैसलीन का ये सब लेते हैं वो नहीं यूज़ करती हूँ। इससे अच्छा होता है कि आप मक्खन मलाई घी यूज़ कर लो, इससे अच्छा होता है कि आप कोकोनट का तेल सबसे अच्छा होता है, आप उसे हाथों पे मल लो, उसे एड़ियों पे लगा लो। तो ये चीज़ों को करते रहने से आप विंटर्स के अंदर अपने आप को बहुत ही अच्छा पाओगे, बहुत स्वस्थ पाओगे, आपको कोई बीमारियाँ नहीं होगी जो विंटर्स में आप और लोगों को सुनते हो। बल्कि आप औरों को भी ये चीज़ें शेयर किया करो ताकि सब लोग जो है इन चीज़ों, जितना हो सके आप नेचर के करीब जाओ, अपने नेचुरल चीज़ें लो, आप डेड फूड को अवॉइड करो और लिविंग फूड को लो। डेड फूड कौन सा आता है? जो इंसान ने बनाया, जो पैकेट्स में होके आया। लिविंग फूड वो होता है जो गॉड ने हमारे लिए भेजा, जो ईश्वर ने डायरेक्ट हमारे लिए भेजा। इन दिनों में सरसों है, चुलाई है, मक्की है, इन दिनों में मूली है, ये सब गर्म है। जो हम एक और खाते हैं इन दिनों में, बथुआ, वो बहुत अच्छा होता है। बथुआ बहुत अच्छा होता है। वो इन्हीं दिनों में क्यों आता है? क्योंकि वो सच में रियल में विंटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इट शोज दैट गॉड रियली केयर्स। हाँ, वो हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें गॉड पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि मैं कुछ भी खाता रहूँ, नहीं। जो गॉड इन दिनों में भेज रहे हैं, जो आपके एरियाज़ में गॉड ने क्रिएट किया है, इसका मतलब वो बेस्ट है। अगर आप पहाड़ों में रहते हो, जो इस टाइम आपके आसपास है वो सबसे बेस्ट है। हम लोग इधर रहते हैं पंजाब साइड, तो जो इस टाइम मिल रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है। जो हमारी धरती के ऊपर परमेश्वर भेज रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट होता है, वो हमें सूट करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रीत जी आपका, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ऐसी तमाम और अच्छी जानकारी देने के लिए। सबको जय मसीह। राहत इंदौरी जी कहते हैं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं कहीं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं कि सर्दियां उड़ जाएं। तो सर्दियां तो उड़ेंगी नहीं, जब तक हैं तब तक बहुत ज़रूरी है कि अपनी सही देखभाल करना, क्योंकि भले ही हम तेज़ सर्दी के मौसम में एक गर्म चाय का प्याला हाथ में पकड़कर सुबह सुबह उठें और कहें कि अरे वाह मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस सर्दी के सुबह में, उस मौसम में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे होते हैं। गार्ड को देख लीजिए, पुलिस को देख लीजिए, किसान जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का सही और अच्छी देखभाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जो हिदायतें डॉक्टर प्रीत जी ने हमें दी हैं उसके हिसाब से अपनी डेली लाइफ को, अपनी दिनचर्या को हम बिताएं, तो सर्दियों के मौसम में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सभी को